नमस्कार, हेमंत प्रसाद हेमंत टीवी चैनल से इंडिया से बैठकर बता रहा हूं मैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर समा न्यूज़ के जो सीईओ है डॉक्टर खालिद मोहम्मद साहब को जो है अगवा कर लिया। डीडीओआर के जो फरीद है डॉक्टर फरीद और राणा मिलकर जो है अगवा कर लिया था, और राणा ने और फरीद ने मिलकर किस तरीके से उनको मारा पीटा और उनको 15 दिन तक जो है अगवा करके अपने गिरफ्त में रखा। अगर रजामंदी, झूठी रजामंदी ना होती तो उनकी लाश ही मिलती वहाँ पर, उनको जान से मार दिया जाता। लेकिन देखिए कानून, पाकिस्तान का कानून कितना चरमरा गया है। कानून को किस तरीके से डीडीओआर जो है अपने पैरों तले कुचल रहा है। वहाँ के जितने पुलिस प्रशासन है, वहाँ की जो आर्मी है, आर्मी के जो आसिम मुनीर है, उनको भी पता चल गया है कि किस तरीके से डीडीओआर ने हर महीने 4.5 करोड़ रुपया अगुवाई करता था। सोचिए आसिम मुनीर जो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी, चीफ है, आर्मी चीफ, सोचिए आसिम मुनीम को। और मैं बता रहा हूँ पंजाब की जो मरियम है, पंजाब की जो सीएम है मरियम नवाज, उसको भी पता है इस चीज़ का, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कितने दुख की बात है कि इंडिया में ये किस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है कि पाकिस्तान जो है किस तरह से घुटनों पर बैठ गया है कानून व्यवस्था के अंदर। पाकिस्तान की बहुत जगह ही थू हो रही है। मैं बता रहा हूँ इस तरीके से जो कार्य हो रहा है पाकिस्तान में कि किस तरीके से गुंडा राज चल रहा है, ये तो बहुत ही दुख का विषय है। मैं बता रहा हूँ वहाँ के वजीर आलम शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ जो है वहाँ पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, अरे भाई जब आपको पता है कि आपके डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इतना बड़ा गैर कानूनी धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, उगाई चल रहा है, पैसे की उगाई चल रहा है, वो डीडीओआर कितना पावरफुल हो गया। सोचिए वहाँ के सीएम, वहाँ के पीएम और वहाँ के आर्मी चीफ से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया कि आज वो बहुत ही रंगबाजी से अपने इलाके में घूम रहा है, फिरौती की रकम वसूली करने वाला और साथ में अगवा करने वाला। जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने कईयों का मर्डर कर दिया हो सकता है कि उनके पीछे काफ़ी बड़ी सरकारी चेन हो, उसकी वजह से जो वहाँ की पुलिस है उनके गिरेबान में हाथ नहीं डाल रही है। अगर यही इंडिया में होता तो मैं बताना चाहूँगा उसको उठाकर सलाखों के पीछे पूरे ख़ानदान को डाल दिया जाता, उसका बैंक बैलेंस सीज कर दिया जाता और जो उसका पत्थरों का जो घर है उसको घर को पत्थरों में तब्दील कर दिया जाता, भले वो कितना ही पावरफुल हो। इस तरह की बेईमान चोर चमार लोगों को उठाकर सलाखों के पीछे इंडिया में तो पहले फेंक दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की मीडिया सब बैठी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि जो समा न्यूज़ के जो सीईओ है डॉक्टर मोहम्मद जी, जो समा न्यूज़ के सीईओ है, उसके साथ इतना बड़ा गंदा और घिनौनी हरकत हुई है। उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है, उनके साथ किस तरह से मारा पीटी हुई, किस तरीके से उनके पैसे और लैपटॉप अगवा कर लिया गया, किस तरीके से उसको धमकाया और गया और उनसे खाली पेपर में सिग्नेचर ले लिया गया कि भाई आप जो है हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी ये षड्यंत्र चल रहा है पाकिस्तान के सरकार के कान के नीचे, और सरकार जो है अभी तक सोई हुई है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर मोहम्मद जी ने, खालिद मोहम्मद जी ने वो जो 67/25 जो केस किया है, वो 67/25 मैं बता रहा हूँ कि वो केस किया हुआ है उसके ऊपर लाहौर के अंदर, और केस का मैंने नंबर भी बता दिया है आपको। ये जो तरीका है किस तरीके से डॉक्टर मोहम्मद साहब के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने पोल खोली है। सोचिए मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे पाकिस्तान की मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मुद्दे को उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सच्चाई सामने आए। आम जनता के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान की आम जनता, भोली वाली जो जनता है उसके ऊपर भी कितना अन्याय अत्याचार हो रहा होगा। सोचिए इस तरह के गुंडे जो है डीडीओआर, जो फरीद जैसे लोग जो है खुलेआम रशीद फरीद जैसे डॉक्टर, ये लोग खुलेआम, इसके आगे से जो डॉक्टर हटा देना चाहिए, चोर चमार लगा देना चाहिए, डकैत लगा देना चाहिए। इसके अगर खोजबीन की जाए तो ये मर्डर में भी इनका हाथ होगा, कईयों का मर्डर भी कर दिया होगा पैसे वसूलने के चक्कर में। और इसके बैंक बैलेंस, इसके बीवी का बैंक बैलेंस, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके
बीवी का बैंक बैलेंस, इसका बैंक बैलेंस सरकार को चेक करना चाहिए, इनके बच्चों का बैंक बैलेंस चेक करना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है ये चेक करना चाहिए और सबको उठाकर सरकारी खजाने में डाल देना चाहिए और इसको उठा के सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए। ये डीडीओआर इस तरह की हरकत कर रहा तो सोचिए कि आम जनता के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार होगा। मैं वहाँ के मौलवी और मुल्ले जो है वहाँ के जो मौलवी हैं, मैं उनसे भी, जो इमाम है वहाँ के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बातों को उठाए और सच्चाई का पर्दा जो है सामने लेके आए और झूठ को पर्दाफाश करें और ऐसे चोर चमारों के विरुद्ध आप जो है आवाज़ उठाए पाकिस्तान के अंदर। और मैं इंडिया से आपको सपोर्ट करूँगा, इस तरीके की हरकत दोबारा पाकिस्तान में ना हो और अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध में धमाकेदार तरीके से आवाज़ उठेगी, हर चैनल में उठेगी। आप कृपया करके समा न्यूज़ के जो CEO है, जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो ईमानदार आदमी है, जिन्होंने इनका पर्दाफाश किया है, मैं सभी मीडिया वालों से, वहाँ के इमाम से, वहाँ के जो लोग हैं, वासिंदे हैं, मैं वो चाहूँगा कि आप फतवा जाहिर करें ऐसे लोगों के विरुद्ध, ताकि ऐसी हरकत दोबारा कभी न कोई कर सके, और करे तो उसको 1000 बार सोचना पड़े। इतने बड़ी पोस्ट पर बैठकर सरकार के कान के नीचे इस तरीके की हरकत हो रही है। सोचिए कि पाकिस्तान के आम जनता के साथ कितने गंदी और घिनौनी हरकत हो रही होगी। लोग पाकिस्तान के बड़े पदों पर बैठकर आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात को आप उठाएं और मेरी बातों में अपनी बात लगाकर, हेमंत तोसावड़, मैं बता रहा हूं इंडिया से, हेमंत तोसावड़, हेमंत TV चैनल से, कि आप पीछे ना हटे, आप दम लगाकर हैया कर दे, और ताकि ऐसे चोर चमार, डकैत, फिरौती की रकम वसूली करने वाले लोगों के विरुद्ध, ऐसे दुष्ट लोगों के विरुद्ध आप जो है एक मशीहा बन सके। मैं वहाँ के इमाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ के आवाहन से भी, वहाँ की जनता से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, वहाँ के मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बातों को जो है तत्काल यहाँ से उठाए, ताकि कान के नीचे जो सरकार है, वहाँ के मरियम है, आशिर मुनीम है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको पता चले, और शहबाज शरीफ है, उनको भी पता चले। मैं बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ अगर इस केस को हैंडल कर लेते हैं, आशिर मुनीम हैंडल कर लेते हैं, तो उनका नाम रोशन हो जाएगा। लोग जो है कानून के प्रति जो भरोसा उठा है वो जम जाएगा। लेकिन कानून की ही धज्जियाँ उड़ाने वाले ऐसे डीडीओआर, खालिद वगैरह जो है, इन लोगों को तत्काल सलाखों के पीछे भेजें, ताकि लोग न्याय और अन्याय के विषय में जान सके, समझ सके। मैं इसी के साथ हेमंत तोसावड़, मैं चाहूँगा कि आप मेरी क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।